आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी समय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। समय सार के कथन की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। समय शब्द जैसे भाव में वह शुद्ध पदार्थ की व्याख्या कर रहे हैं। पदार्थों में मूल तत्व आत्म तत्व है। उसके स्वरूप के प्रतिपादन में आचार्य प्रवर का कहना है कि अनार्य व्यक्ति यदि कोई है तो उसे अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति यदि व्यवहार का अभ्यासी है तो उसे व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय की बात बतलाना पड़ेगी, तभी उसको समझ में आएगी। क्योंकि निश्चय से उसका सीधा सीधा परिचय नहीं है। और यह बात आवश्यक भी होती है कि जो जिस भाषा का ज्ञाता होता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। भाषा भावों को प्रेषित करने का एक माध्यम बनती है। निश्चय की शुद्ध तत्व की बात बताने के लिए व्यवहारिक बिंदुओं का आलंबन लेना ही पड़ेगा। व्यवहार के संदर्भों को जोड़ना ही पड़ेगा। उद्देश्य व्यवहार में रमाने का नहीं है, उद्देश्य तो निश्चय में जमाने का है। निश्चय में आप जम जाओ, उद्देश्य तो ये है। लेकिन निश्चय में जमाने के लिए इस जमाने को व्यवहार में समझाना पड़ता है। क्या कहा? हाँ, इस जमाने को व्यवहार में समझाना पड़ता है। हाँ, इस जमाने को जमाना, हाँ, शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। व्यवहार में रमाना नहीं है। उद्देश्य हमारा निश्चय की ओर ले जाने का है, व्यवहार में किसी भव्यात्मा को रमाने का नहीं है। लेकिन उस निश्चय में जमाने के लिए इस जमाने को, जमाने में रहने वाले संसारी प्राणियों को व्यवहार के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा। और व्यवहार में यदि वो समझ जाएगा तो निश्चय में जम भी जाएगा। ये मूल प्रयोजन आचार्यों का रहा है। यहाँ पर जिन गाथाओं की व्याख्या होनी है उन गाथाओं में श्रुत केवली का संदर्भ जुड़ा है। और श्रुत केवली का संदर्भ इसलिए जुड़ा है कि आचार्य प्रवर ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं जिस समय सार का कथन करने को जा रहा हूं वो समय सार श्रुत केवलियों ने कहा है। यथार्थ में तो तीर्थंकर भगवंतों की देशना होती है, गणधर उसे आगे बढ़ाते हैं। आचार्य प्रणीत परंपरा आचार्यों से बात आगे बढ़ती है। फिर भी आचार्य प्रवर ने यदि श्रुत केवली शब्द कहा है तो इसका अभिप्राय यह है कि साक्षात हमारे को जो ज्ञान मिला है, परंपरा से तो तीर्थंकर ही हैं, लेकिन साक्षात शिष्य और गुरु के रूप में जो ज्ञान मिला है वो श्रुत केवलियों से परंपरा जुड़ती है। अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु रहे। श्रुत केवलियों की चर्चा में यह पहले स्पष्ट समझना पड़ता है कि केवली भगवान और श्रुत केवली में अंतर होता है।
केवली भगवान अरहंत अवस्था में होते हैं, उनके घातीय कर्म नष्ट होते हैं, उन्हें उसी भाव से निर्वाण की प्राप्ति होती है। लेकिन श्रुत केवलियों के साथ ऐसा नहीं है। श्रुत केवली छद्मस्त अवस्था में रहते हैं, उनकी अवस्था अरहंत की नहीं मानी जाती है। उनके सभी आठों कर्म मौजूद रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वही श्रुत केवली यदि उनका पुरुषार्थ जगे, शुद्धोपयोग की भूमिका बनते बनते शुक्ल ध्यान की स्थिति बने, तो है भी अपने घातीय कर्म क्षय करके केवल अज्ञानी अरहंत बन सकते हैं। अरहंत बनेंगे तो निर्वाण होगा। और श्रुत केवली होकर के भी यदि उनके घातीय कर्म क्षय नहीं हो पाए, तो फिर उस भाव में उनकी समाधि होगी, और समाधि से स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग में जाना होता है। ऐसे केवली और श्रुत केवलियों का अंतर समझते हुए उनके ज्ञान का अंतर ये है कि केवलियों को जितना ज्ञान कर्म क्षय होने के कारण प्रत्यक्ष हुआ करता है, उतना ही ज्ञान श्रुत केवलियों के लिए श्रद्धानात्मक द्वादशांग वाणी का परोक्ष रूप में हुआ करता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष पने का अंतर है। ये अंतर सर्वज्ञ पने और छद्मस्त पने की स्थिति का अंतर है। ऐसे श्रुत केवलियों की जब चर्चा आती है तो भाव श्रुत केवली और द्रव्य श्रुत केवली की चर्चा होती है। भाव श्रुत केवली उन्हें कहा गया जो अपने ज्ञान बल से अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति में उस समय संलग्न हैं, भाव श्रुत केवली माने जाते हैं। और यह भाव श्रुत केवलीपना जब तक किसी को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उनके लिए आगे का मार्ग, केवल ज्ञान का रास्ता खुलेगा नहीं। द्रव्य श्रुत केवलीपना वो होता है जो अपने ज्ञान के क्षयोपशम बल पर द्वादशांग वाणी के सार को ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ऐसे श्रुत केवलियों की क्षमता में एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ करने की क्षमता आ जाती है, जो क्षमता गणधरों को प्राप्त होती है। ऐसे द्रव्य श्रुत केवली, दोनों ही केवलियों की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार की पीठिका अधिकार में 2 गाथाएं लिखी हैं, उनका उच्चारण करेंगे, व्याख्या आगे बढ़ेगी। उच्चारण के लिए तैयार हो, सभी के सामने पुस्तकें हैं। जो ही सुधे नहीं गच्छति अपानमिनं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिषिनो भणन्ति लोगप्पदीवयरा। जो हि सुधे नहि गच्छति अपानमिनं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिषिनो भणन्ति लोगप्पदीवयरा। जो शुद्ध नानं सौवं जानदि शुद्ध केवलिं तमाहुजिना। शुद्ध नानमाद सौवं जम्मा शुद्ध केवली तम्हा। जो शुद्ध नानम सौवं जानदि शुद्ध केवलिं तमाहुजिना।
सो सुद बम जम्मा सुद केवली तम्हा। अन्वय है नीचे। जो जीव ही वास्तव में सुदेन तु श्रुत ज्ञान, ब्रैकेट में लिखा है भाव श्रुत ज्ञान से, इनम इस अनुभव गोचर, केवलम शुद्धम केवल एकमात्र एक शुद्ध अपानम आत्मा का अहिगच्छधि अभिगच्छधि अनुभव करता है, तम उसको लोगप दिव्यरा, लोक के दीपक के समान, अर्थात लोक के प्रकाशक। दीपक कहने का मतलब है प्रकाशक, लोक के प्रकाशक। इसी नो ऋषिनः ऋषिगण मुनिगण शुद्ध केवलिम श्रुत केवली भणंती कहते हैं, निश्चय रूप से श्रुत केवली कहते हैं। दूसरी गाथा का अर्थ है जो जीव सब्बम समस्त शुद्ध नानम श्रुत ज्ञान, अर्थात द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत ज्ञान। पहले भाव श्रुत ज्ञान कहा आत्मा की अनुभूति को लेकर के, अब द्रव्य श्रुत ज्ञान कह रहे हैं जो द्रव्य श्रुत व्याख्यात हुआ है भगवंतों की वाणी में, उसको लेकर के। आहू जा नदी जानता है, तम जिना उसे जिनदेव शुद्ध केवलिम श्रुत केवली आहू कहते हैं। कौन से व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं? जम्मा क्योंकि सब्बम संपूर्ण शुद्ध नानम श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान के आधार से उक्त भाव श्रुत ज्ञान आधा आत्मा ही है। तम्हा इस कारण से, इसलिए वह शुद्ध केवली श्रुत केवली है। सारांश क्या है अर्थ के रूप में? जो द्वादशांग श्रुत ज्ञान के द्वारा, द्वादशांग श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल अपनी शुद्ध आत्मा को अपने अनुभव में लाता है, जो साधक, जो ज्ञानी, जो भव्यात्मा द्वादशांग श्रुत ज्ञान के द्वारा, द्वादशांग श्रुत ज्ञान जिनवाणी का सार, उस श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल अपनी शुद्ध आत्मा को अपने अनुभव में लाता है। द्वादशांग ज्ञान है पर अनुभव में केवल आत्म तत्व को ला रहा है, उसे सर्वज्ञ भगवान भाव श्रुत केवली कहते हैं। अर्थात वो अंतरंग परिणामों का श्रुत केवली हो गया। और उसी श्रुत ज्ञान के द्वारा जो संपूर्ण पदार्थों को जानता है, संपूर्ण पदार्थों को जानने का मतलब यह है कि लोक में जो भी चराचर पदार्थ हैं, जड़ जंगम पदार्थ हैं, चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उन सभी को, उनकी सभी अवस्थाओं को जानता है, उसे जिन भगवान द्रव्य श्रुत केवली कहते हैं। सभी अवस्थाओं को हो सकता ना भी जान पाए, क्योंकि द्रव्य को जानना और द्रव्य की सभी अवस्थाओं को जानने में अंतर है। सभी अवस्थाओं में त्रिकालपना जुड़ेगा। त्रिकालपने का मतलब है कि पिछला जो परिणमन हो चुका है वह, अगला जो परिणमन होगा वह, और वर्तमान में जो परिणमन हो रहा है वह। इसे त्रिकाल कहते हैं। त्रिकाल ज्ञाता, तीनों कालों के ज्ञाता, लोक में रहने वाले चेतन अचेतन जड़ जंगम आदि समस्त पदार्थों के ज्ञाता, और उन समस्त पदार्थों की समस्त अवस्थाओं के ज्ञाता। इन दोनों में अंतर है। लोक में जो भी चराचर पदार्थ हैं, चर का मतलब है चेतन,
एकमात्र जीव द्रव्य ही आएगा। अचर का मतलब है अचेतन, जड़। उसमें से 5 द्रव्य आ जाएंगे, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल। पुद्गल, नभ यानी आकाश, धर्म, अधर्म, काल, ये 5 द्रव्य जड़ हैं, अचेतन हैं। इनमें ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं है, ये सुख दुख महसूस नहीं कर सकते हैं। जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति होती है वो जीव सुख दुख का अनुभव करता है। मुक्ति की प्राप्ति उसी जीव द्रव्य को होती है। जीव द्रव्य में भी उस जीव द्रव्य को होगी जो उपादान में भव्यत्व भाव को लिए हुए है। अभव्यत्वपना उसका होगा तो जीव होने पर भी निर्वाण नहीं होगा, क्योंकि रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा। दूरानुदूर भव्य होगा, भव्यत्वपना है पर प्रकट करने के उसको योग नहीं बनेंगे, उसे भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। निर्वाण की प्राप्ति केवल भव्य जीव को ही होती है। और ऐसा भव्य जीव जो संसार का अंत करने की निकट स्थिति में है, निकट भव्य है, उसे यदि रत्नत्रय का योग बने, उपादान उसका जागे, निमित्त उसको वैसे मिले, फिर रत्नत्रय का योग बनने के बाद उसका पुरुषार्थ इतना जागे कि महाव्रतों को धारण करके वह शुद्धोपयोग की भूमिका में गुप्तियों में लीन हो। उस शुद्धोपयोग की भूमिका में भी उसका इतना उपादान जागे कि वह घातीय कर्म क्षय करने योग्य शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर ले, शुक्ल ध्यान से घातीय कर्मों को नष्ट कर ले। ऐसा भव्य जीव ही अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। यहां पर केवली भगवान की परिभाषा में यह घटेगा कि केवली भगवान वो होते हैं जो लोक के समस्त चराचर पदार्थों को भी जानते हैं और उनकी समस्त अवस्थाओं को भी जानते हैं। किंतु श्रुत केवली संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता तो हो जाएंगे, पर संपूर्ण पदार्थों की संपूर्ण अवस्थाओं के ज्ञाता नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिकालवर्ती ज्ञान उनको नहीं माना। अतीत में क्या क्या परिणमन हुआ ये उनको पता नहीं, भविष्य का परिणमन क्या होगा ये क्षयोपम छद्मस्त जीवों को नहीं। ऐसे अरहंत और सर्वज्ञों की व्याख्या में श्रुत केवलियों की चर्चा यहां पर हो रही है। चलिएगा, इतनी व्याख्या करने के बाद इन दोनों गाथाओं का आपको पद्यानुवाद पढ़ना है, फिर अपनी व्याख्या शुरू करेंगे।